नमस्कार, मैं गुमान सिंह। आप देख रहे हैं नवा एकेडमी। नो कट पेस्ट, नो कॉपी पेस्ट, ओनली टीचिंग। क्लास 6 ज्योग्राफी के एक नया चैप्टर, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। पृथ्वी अर्थात हमारी धरती एकमात्र ऐसा ग्रह जहां पे जीवन संभव है। उसकी सतह पर जहां तक हमारी नजर जाती है कुछ उबड़ खाबड़ सतह है, कुछ गहरे समुद्र हैं, अलग अलग प्रकार की संरचनाएं। उसमें से 3 संरचनाओं को हम यहाँ पर इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे उसके बारे में। पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूपों में पर्वत, पठार और मैदान, इन तीनों के बारे में विस्तार से इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। बहुत अच्छा चैप्टर है, छोटा भी है लेकिन बढ़िया है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं कि पृथ्वी पर जितने भी स्थल रूप हैं उनका निर्माण 2 प्रक्रियाओं से होता है। तो शुरू करते हैं हम। पृथ्वी पर स्थल का मतलब जमीन। जमीन के विभिन्न जो प्रकार हैं, पृथ्वी पर स्थल रूपों का निर्माण 2 प्रक्रियाओं से होता है। 2 प्रकार की क्रियाएं होती है, प्रक्रियाएं होती हैं, उनसे होता है। एक होती है आंतरिक क्रिया और दूसरी होती है बाह्य क्रिया। एक होती है आंतरिक क्रिया और दूसरी होती है बाह्य क्रिया अर्थात बाहरी। आंतरिक का मतलब है बेटा जमीन के अंदर जो हलचल होती है उसकी वजह से जो चेंजेस आते हैं उसको हम कहेंगे आंतरिक क्रिया, जो इंटरनल एक्टिविटीज है। और पृथ्वी की बाहरी क्रिया जो सतह पे देखते हैं, जो हमारी आंखों के सामने होती है। आंतरिक और बाह्य 2 प्रकार की क्रिया है। तो पहली या आंतरिक क्रिया जो है उसके कारण जो पहली भूगर्भ के अंदर जो हलचल होती है, पहली या आंतरिक क्रिया के कारण पृथ्वी की सतह, जो बाहर का जो सरफेस है पृथ्वी का, ऊपर की जो धरातल है, ऊपर का जो धरातल है, ऊपर की जो परत है, इस क्रिया के कारण पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं नीचे धंस जाती है। पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं नीचे धंस जाती है। मतलब क्रिया अंदर होती है और असर उस हमें बाहर देखने को मिलता है। जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी का टॉप लेयर है। अब हलचल यहां पर हुई या जो मैग्मा वगैरह जो भी पिघला हुआ है या मान लो भूकंप आया, कुछ भी हुआ, तो यहां से मान लीजिए सतह ऊपर उठ गई और यहां से फिर ये थोड़ा सा ऐसे ऐसे उबड़ खाबड़ हुई, इस तरह से। तो क्रिया अंदर हुई लेकिन उसका जो परिणाम है वो सतह पर हुआ। यहां पर क्रिया हुई और यहां पर परिणाम हुआ, ये धंस गया और ये ऊपर उठ गया। अब ये कैसे बनता है हम आगे चर्चा करेंगे, इसलिए अभी इसके अंदर ज्यादा यहां पे नहीं समझाऊंगा मैं। जैसे जैसे टॉपिक आएगा मैं आपको बताता जाऊंगा। शुरुआत कैसे की हमने कि पृथ्वी के जो स्थल रूप है उसका निर्माण 2 प्रक्रियाओं से हुआ है। पहली अंदर वाली आंतरिक और दूसरी बाह्य क्रिया। तो पहली या जो आंतरिक क्रिया है उसके कारण से पृथ्वी की सतह कभी ऊपर उठ जाती है तो कहीं नीचे धंस जाती है। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी या बाह्य प्रक्रिया के बारे में हम बात करते हैं। दूसरी या बाह्य प्रक्रिया से, पहली से तो हमने देखा कि उबड़ खाबड़ हो गई। अब दूसरी क्या होती है, जो बाहर होती है, वो स्थल के लगातार टूटने या बनने का जो प्रक्रम है वो प्रोसेस चलता रहता है। दूसरी या बाह्य प्रक्रिया से स्थल अर्थात जमीन के लगातार टूटने व बनने का क्रम चलता रहता है। अब कैसे चलता रहता है देखिए, ये जो दूसरे प्रकार की जो क्रिया बाह्य प्रक्रिया है उसके 2 भाग हैं जो बनेंगे और तोड़ेंगे। जो पृथ्वी की सतह को जो टूटेगा है ना, उसको हम कहेंगे अपक्षय। टूटती जाती है वो लगातार, अपर्दन भी कह सकते हैं, अपक्षय भी कह सकते हैं, है ना। देखिए पृथ्वी की सतह का विभिन्न क्रियाओं से
टूटना अपर्दन कहलाता है। टूटना या कटाव भी कह सकते हैं हम इसको। विभिन्न क्रियाओं से टूटना व कटाव, ये क्या कहलाता है? अपर्दन कहलाता है। इससे कटेगी जमीन। मैं बताता हूं आपको, आगे समझाता हूं। दूसरा, अब ये जो अपर्दन होगा ना, इससे क्या होगा? इससे जमीन की सतह नीची होती है। दूसरा है आपके निक्षेपण। निक्षेपण का मतलब होता है, निक्षेपण का अर्थ है जमा होना। जो जमीन टूटी थी वो निक्षेपण से वापस बनेगी। याद रखना आपको, निक्षेपण का अर्थ है जमा होना। इसके द्वारा सतह का फिर से निर्माण होता है। इसके द्वारा सतह का फिर से या पुनः निर्माण होता है। कैसे होता है मैं बताता हूं आपको, ध्यान से देखिएगा। देखो बेटा, मान लीजिए ये नदी है, यहां से पानी चला बह करके, पानी यहां पे टकराया इस किनारे से और यहां से मिट्टी उसने ले ली। ये मिट्टी यहां से ले ली उसने, तो मतलब यहां से अपर्दन हो गया, मिट्टी हट गई, वहां से कटाव हो गया जमीन की सतह का। ये मिट्टी, अब ये मिट्टी कहीं उड़ के आसमान में तो जाएगी नहीं, रहेगी तो पानी के साथ ही। फिर क्या होता है, ये पानी आगे जाता है और जहां पे इसका बहाव धीमा हो जाता है ना, वहां पे ये इसको डिपोजिट कर देता है, वहां पर ये इसको जमा कर देता है, वहां पर ये इसको निक्षेपित कर देता है। तो यहां से कटाव हुआ और यहां से जमा हुआ, दोनों प्रक्रिया साथ साथ चलती रहती है। जहां अपर्दन होगा तो निक्षेपण भी होगा। अपर्दन से जमीन की सतह नीचे हुई और निक्षेपण या जमा होने से, निक्षेपण या जमा होने से वापिस इसका निर्माण हो गया, सतह बन गई। तो यह है दूसरी प्रकार की प्रक्रिया, दूसरी या जिसको हम बाह्य प्रक्रिया कहते हैं, स्थल का टूटना और स्थल का बनना। दो प्रकार की क्रियाएं हैं। तो यहां तक मेरे हिसाब से कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यह है इस चैप्टर की शुरुआत। अब हम आगे चलते हैं। विभिन्न स्थल रूपों को हमने ऊंचाई और ढाल के आधार पर 3 भागों में बांटा है। विभिन्न स्थल रूपों को ऊंचाई व ढाल के आधार पर 3 भागों में बांटा है, या 3 रूप है इसके। याद रखना, स्थल रूपों का जो क्लासिफिकेशन किया है वो 2 आधार रखे, उसका बेस क्या रखा है। एक तो बेटा ऊंचाई, हाइट के हिसाब से, और उसका जो दूसरा स्लॉप होता है। एक तो ये ऊंचाई हाइट, दूसरा स्लॉप, ये जो ढाल है इसके हिसाब से। हाइट और स्लॉप 3 प्रकार है, पर्वत, पठार और मैदान। पर्वत, पठार और मैदान, याद रखना। स्थल रूप 3 प्रकार के हैं, पर्वत, पठार और मैदान। जैसे जैसे हम पढ़ेंगे ऊंचाई और ढाल कम होती जाएगी। इस तरह से पर्वत ऊंचे भी होंगे और तीव्र ढाल वाले, में पठार जो है कम ऊंचे और कम ढाल वाले, मैदान बिल्कुल समतल, जैसा कि हम मैदानी भागों में रहते हैं। कई स्टूडेंट्स जो हमारे, आप लोग पहाड़ी क्षेत्रों में रहते होंगे, कई लोग पठारी क्षेत्रों में रहते होंगे। जैसे जैसे हम पढ़ेंगे वैसे वैसे आप इसको आगे बढ़ाना। तो स्थल रूप 3 प्रकार, याद रखना, 3, पर्वत, पठार और मैदान। चलिए, यह है इस चैप्टर की शुरुआत। इसमें हमने क्या देखा, स्थल रूप का निर्माण 2 प्रक्रियाओं से, 2 क्रियाओं से, आंतरिक और बाह्य क्रियाओं से। आंतरिक अंदर की हलचल, बाह्य के अंदर अपर्दन और निक्षेपण। याद रखना, अपर्दन का मतलब ऐसे कटाव होता है, टूटना अपक्षय होता है। टूटने को हम क्या कहते हैं, लेकिन ये इतना आपको उलझन नहीं है, 7th क्लास में आपको क्लियर किया जाएगा। चलिए
फिर ये 3 प्रकार लिखिए इसको। इसके बाद में हम इस चैप्टर के अगले वीडियो की तरफ मूव करते हैं।